कहानी गौतम बुद्ध और ध्यान का चमत्कार। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे मन को और हमारे शरीर को शांत रखने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होती है। आज इस कहानी में हम आपको ध्यान के बारे में ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। बुद्ध हमेशा ध्यान और आंतरिक शांति का महत्व समझाते थे। उनके उपदेशों में ध्यान एक प्रमुख हिस्सा था, जिससे लोग अपने मन को शांत कर सकते थे और आंतरिक आनंद की प्राप्ति कर सकते थे। ध्यान की शिक्षा गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान से अत्यधिक प्रभावित थे, लेकिन वहां एक व्यक्ति था जो यह मानता था कि ध्यान बेकार है और उससे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। उसका नाम देव था। देव एक व्यापारी था जो हमेशा धन, व्यवसाय और अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहता था। उसे विश्वास था कि केवल भौतिक चीजें ही जीवन में सुख का साधन हो सकती हैं। एक दिन देव बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, हे महात्मा, आपने कहा है कि ध्यान से व्यक्ति शांति और आनंद पा सकता है, लेकिन मुझे इसमें कोई लाभ दिखाई नहीं देता। मैं अपने व्यवसाय और संपत्ति से संतुष्ट हूं, फिर मुझे ध्यान की क्या आवश्यकता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो चीज तुम देख नहीं सकते वह तुम्हें कैसे दिखाई देगी? ध्यान का अनुभव तब होता है जब तुम इसे अपनाते हो। यदि तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हारे भीतर का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होगा और तब तुम वास्तविक शांति का अनुभव करोगे। ध्यान का प्रयोग बुद्ध ने देव को समझाने के लिए एक सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो कि तुम्हारे हाथ में एक गिलास पानी है और उसमें मिट्टी मिल गई है। यदि तुम उस गिलास को लगातार हिलाते रहोगे तो पानी और गंदला होता जाएगा, लेकिन यदि तुम उसे बिना हिलाए स्थिर रखो तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। इसी तरह हमारा मन भी तब गंदला होता है जब हम उसे व्यर्थ की चिंताओं और भौतिक इच्छाओं से भर देते हैं। ध्यान वह अवस्था है जब हम अपने मन को शांत करते हैं और उसे स्थिर रखते हैं, जिससे अंदर की अशांति समाप्त हो जाती है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम सच्ची शांति का अनुभव करोगे। देव का ध्यान। देव ने बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर ध्यान करने का निर्णय लिया। उसने पहले दिन बहुत कठिनाई महसूस की, क्योंकि उसके मन में बार बार व्यवसाय और धन की बातें आ रही थीं। लेकिन उसने बुद्ध के उपदेशों को याद किया और अपने मन को स्थिर करने की कोशिश की। धीरे धीरे कई दिनों के अभ्यास के बाद देव ने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया है। उसे एहसास हुआ ध्यान के माध्यम से वह एक आंतरिक शांति प्राप्त कर रहा है, जो धन और संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। उसने बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर कहा, महात्मा, आपने मुझे सच्चे आनंद का मार्ग दिखाया। अब मैं समझ गया हूं कि ध्यान ही वह मार्ग है जिससे मैं अपने मन की अशांति को दूर कर सकता हूं। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने देव की प्रगति देखकर कहा, ध्यान केवल शांति का साधन नहीं है, यह आत्मज्ञान का मार्ग है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो तब तुम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हो। यही ध्यान का चमत्कार है। इसे अपनाओ और जीवन की असली शांति और आनंद का अनुभव करें। प्रेरणा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की अशांति और तनाव को समाप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश ध्यान की शक्ति को समझने और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। यह कहानी एक स्पष्ट संदेश देती है कि बाहरी सुख की तुलना में आंतरिक शांति अधिक महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान के माध्यम से पाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।